हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 एनसीईआरटी बायोलॉजी चैप्टर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ये चैप्टर नीट के एग्जाम के लिए 2 या 3 क्वेश्चन का वेटेज रखता है। तो गाइज यहाँ पे मैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको कवर कराने वाला हूँ कम समय में, ताकि आप इस चैप्टर को कम से कम समय में रिवाइज कर सके और एग्जाम देने जाते समय एक बार क्विक रिविजन कर सके। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इस चैप्टर का जो भी पॉइंट पढ़ाऊंगा, जो भी टॉपिक पढ़ाऊंगा, उससे एक भी क्वेश्चन आपका नीट के एग्जाम में छूटने वाला नहीं है और आप मेरे पर ट्रस्ट कर सकते हो। तो चलो गाइस स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज अ सेल? सेल के बारे में तो आप जानते ही हो। सेल हमारे बॉडी में, तो सेल को फर्स्ट डिस्क्राइब किन्होंने किया था? ऑटन एंड लीवेनबर्ग ने फर्स्ट डिस्क्राइब किया था लाइव सेल को, एंड लेटर रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेल थ्योरी। इन 1838 मेथन स्लेडन जर्मन बोटनिस्ट, इन्होंने प्लांट पर एग्जामिनेट किया था, प्लांट सेल को एग्जामिन किया था। थियोडोर एंड स्क्वान 1839, ये ब्रिटिश जूलॉजिस्ट है, इन्होंने स्टडी की है डिफरेंट टाइप ऑफ सेल एनिमल सेल्स में। आउटर लेयर, इसको क्या कहते हैं हम? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। स्केलेटन एंड स्क्वान टुगेदर फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी, तो स्केलेटन और स्क्वान ने मिलकर सेल थ्योरी को क्या किया है? फॉर्मुलेट किया है। एंड डिड नॉट एक्सप्लेन अस टू हाउ द सेल वेयर परफॉर्मेड, तो इन्होंने ये नहीं डिस्कवर किया था कि सेल कैसी परफॉर्म करती है, सेल कैसी फॉर्म हुई है, इसके बारे में उन्होंने एक्सप्लेन नहीं दिया है। नेक्स्ट साइंटिस्ट आता है हमारा रोडोल्फ मैक्रो, 1855 में फर्स्ट एक्सप्लेनेड द सेल डिवाइड एंड नेव सेल आर फॉर्मेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, तो इन्होंने डिस्क्राइब किया फर्स्ट जो है कैसे डिवाइड करती है, तो इसी को क्या बोला गया है? ओमनी सेलुलर ई सेलुलर की तरह ये क्या करी है? डिवाइड करी है। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोजिट ऑफ द सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ द सेल, तो जो हमारे सेल होते हैं वो कंपोजिट होते हैं किससे? सेल और सेल प्रोडक्ट में। ऑल सेल आर अराइज फ्रॉम फ्री एग्जिस्टिंग सेल, तो सारे के सारे सेल जो बनते हैं वो फ्री एग्जिस्टिंग से बनते हैं। अब हम जानने वाले हैं सेल के ओवरव्यू के बारे में। सेल दैट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस आर कॉल्ड यूकैरियोटिक्स, जिस सेल पे ऑर्गेनेल्स होता है उसी को हम क्या कहते हैं? यूकैरियोटिक सेल। एंड वेयर लेक मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, इसको क्या कहते हैं हम? प्रोकैरियोटिक। जिसके पास सेल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं उसको हम प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल अ सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड साइटोप्लाज्म, बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल में हमें क्या देखने मिल जाता है? साइटोप्लाज्म। दोनों ही सेल में हमें देखने मिल जाता है, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल में। द साइटोप्लाज्म इज द मेन एरेना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज इन बोथ द प्लांट एंड एनिमल सेल, तो जो साइटोप्लाज्म होता है सेल का, उसी में ही क्या होता है? जो आपका एक्टिविटीज होता है, सेलुलर एक्टिविटीज होती है, वो साइटोप्लाज्म में ही होती है। यूकैरियोटिक सेल है वो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, तो यूकैरियोटिक सेल में हमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स देखने मिल जाते हैं, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज, वैक्यूल। एंड द प्रोकैरियोटिक सेल में सच एस मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स लिखे, जैसे कि यहाँ पे हमें यूकैरियोटिक सेल में देखने मिल रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह, ये हमें प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं देखने मिलता है। राइबोसोम आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, तो राइबोसोम नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है। राइबोसोम फाउंड नॉट ओनली इन द साइटोप्लाज्म, राइबोसोम साइटोप्लाज्म में ही पाए जाते हैं, बट ऑल्सो विद इन द 2 ऑर्गेनेल्स, तो ये 2 ऑर्गेनेल्स में देखने मिलता है। क्लोरोप्लास्ट इन अ प्लांट सेल एंड माइटोकॉन्ड्रिया में हमें देखने मिल जाता है, और रोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स में। एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल कंटेन अनदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स कॉल्ड सेंट्रोसोम, तो एनिमल सेल पे पास नॉन मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स कौन कौन से है? सेंट्रोसोम, ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है। नेक्स्ट सेल है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा सेल है, इसकी जो साइज होती है 0.3 UM लेंथ में होती है, ये बैक्टीरिया में पाया जाता है। वाइल बैक्टीरिया कुल बी 3 to 5 UM, तो बैक्टीरिया की जो लेंथ होती है वो 3 to 5 UM होती है। लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल इज द एग ऑफ ऑर्चिड, तो लार्जेस्ट सिंगल सेल जो है उसकी साइज होती है, साइज क्या होगी उसकी पता नहीं, लेकिन वो लार्जेस्ट सेल होता है। रेड ब्लड सेल, हमारा जो सेल है रेड ब्लड सेल वो 7.0 UM इन डायमीटर है। और नर्व सेल जो होते हैं लॉन्गेस्ट सेल होता है नर्व सेल, जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में देखने मिल जाता है। डिस्क लाइक पॉलीगोनल कोलुमर क्यूबोइडल सेल लाइक्स और इरेगुलर सेल सेपरेट सेल में बी वेरी विद द फंक्शन ऑफ परफॉर्म, तो यहाँ पे हमारे कुछ सेल्स है, जो हमारा रेड ब्लड होता है वो
किस आकार का होता है, राउंड एंड बाइकॉन्केव आकार का होता है। और व्हाइट ब्लड सेल जो होता है अमोबॉइड होता है। और कोलुमनार एपिथेलियम जो हमारे नेफ्रॉन्स में वगैरह पाया जाता है, हमारे बॉडी में पाया जाता है, वो कैसा होता है, लॉन्ग एंड नैरो होता है। नर्व सेल कैसा होता है, ब्रांचेड एंड लॉन्ग होता है। ट्रकेट कैसी होती है, इलोंगेटेड होती है। मेसोफिल सेल कैसा होता है, राउंड एंड ओवल होता है। अब हम बात करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल क्या है। प्रोकैरियोटिक सेल हमें बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन अल्गीज एंड माइक्रोप्लाज्मा में देखने मिल जाता है, जैसे कि प्लूरो न्यूमोनालाइक ऑर्गेनिजम्स में हमें ये प्रोकैरियोटिक सेल देखने मिल जाता है। जनरली स्मॉलर एंड मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन यूकैरियोटिक सेल। ये यूकैरियोटिक सेल से ज़्यादा रैपिडली में मल्टीप्लाई करता है। जैसे कि इसके कुछ साइज भी है, जैसे कि बेसिलस रोड सेपेट होता है, कोकेस स्फेरिकल सेपेट होता है, वाइब्रो कोमा सेपेट। तो ये कुछ बैक्टीरिया के सेप है। बेसिलस रोड लाइक होता है, कोकी स्फेरिकल होता है, वाइब्रोकोमा सेपेट होता है, स्पिरिलियम स्पाइरेलिया इस तरह का होता है। प्रोकैरियोटिक्स हैव अ सेल वॉल सराउंड द सेल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट द माइक्रोप्लाज्मा। तो प्रोकैरियोटिक के पास क्या नहीं है, एक्सेप्ट द माइक्रोप्लाज्मा नहीं है। जेनेटिक मटेरियल इज नेकेड। जेनेटिक मटेरियल हमारा क्या होता है, नेकेड तरह का होता है इन प्रोकैरियोटिक सेल में। कौन सी सेल में, हाँ प्रोकैरियोटिक सेल में। Bacteria have a smaller circular DNA outside the genome DNA, and the smaller DNA are called plasmid. Nuclear membrane is found in eukaryotics. No organelle like the eukaryotics are found in prokaryotic cell except the for ribosomes. तो यहाँ पे जो यूकैरियोटिक सेल में जो देखने मिलता है, जैसे कि यूकैरियोटिक सेल में देखने मिलता है ऑर्गेनेलास, ये प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं देखने मिलता है। मेम्ब्रेन बाउंड नॉट फाउंड इन यूकैरियोटिक्स। No organelle like the eukaryotics found in prokaryotic except the ribosomes. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेल इन्वॉल्व एंड मॉडिफिकेशन। सेल का मॉडिफिकेशन है स्ट्रेन ऑफ प्रोड्यूसर डेवलप्ड बाय द जर्म्स those that take of the gram strain gram positives and do not are called germ negative bacteria. Loose sheath is called the smile layer and thick touch is called the capsule. A special membrane structure is the mesosome. The special membrane structure है उसे को क्या कहते हैं हम, मेसोजोम कहते हैं। Bacteria flagellum is a composite 3-part filamentous hook basal body। ये क्या है, बैक्टीरिया का फ्लैजेलम है। Flagella, pilia, fimbria are also surface structure of the bacteria but do not play role motility। तो ये पिलिया फिम्ब्रिया है, ये मोटिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। पिलिया आर इलोंगेटेड। पिलिया का इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है मेड ऑफ अ स्पेशल प्रोटीन। द फिम्ब्रिया स्मॉल ब्रिटल लाइक क्या है, स्ट्रक्चर है सराउंड आउट ऑफ द सेल। राइबोसोम एंड इंक्लूजन बॉडी। राइबोसोम्स इसका जो डायमीटर होता है वो कितना होता है, 15 nm to 20 nm साइज आर द मेड ऑफ अ सब यूनिट 15 years and 13 years यूनिट होते हैं राइबोसोम्स के। राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। तो राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। राइबोसोम्स के पास अटैच होता है सिंगल mRNA एंड फॉर्म द चेन कॉल्ड द पॉलीराइबोसोम्स और पॉलीसोम्स। पॉलीसोम्स ट्रांसलेटेड द mRNA इनटू प्रोटीन। इंक्लूजन बॉडी रिवर्स मटेरियल इन द प्रोकैरियोटिक सेल्स आर स्टोर्ड इन द साइटोप्लाज्म। इंक्लूजन बॉडी जो होता है वो रिवर्स मटेरियल को रिवर्स करने का काम करता है इन प्रोकैरियोटिक सेल्स में। दिस नॉट बाय द एनी मेम्ब्रेन बाउंड। ये इंक्लूजन बॉडी है वो किसी भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेला से बाउंड नहीं है। द सिस्टम इन द फ्री साइटोप्लाज्म, ये फ्री साइटोप्लाज्म में है। एग्जांपल फॉस्फेट एंड ग्रानुला एंड साइनोफाइसिन्स एंड ग्रानुला एंड ग्लाइकोजन ग्रानुलास। इसमें नेक्स्ट यूकैरियोटिक सेल। तो यूकैरियोटिक में ऑलमोस्ट ऑल द प्रोटा प्लांट एंड एनिमल एंड फिश में हमें यूकैरियोटिक सेल देखने मिलता है। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जैसे कि प्लास्टिड एंड लार्ज सेल वैक्यूल्स आर ऑप्शन इन एनिमल सेल। तो प्लास्टिड एंड सेंट्रल वैक्यूल्स यहाँ पे एनिमल सेल में हमें हैव अ सेंट्रियोल which are option in the almost plants। तो एनिमल सेल। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेल मेम्ब्रेन। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन द 1950 द मेनवाइल केमिकल स्टडी सेल मेम्ब्रेन। तो मेनवाइल ने केमिकल स्टडी की थी सेल मेम्ब्रेन पर और ऑल्सो रेड ब्लड सेल पर भी इन्होंने स्टडी की थी। सेल मेम्ब्रेन मेनली कंपोजिट ऑफ द लिपिड एंड प्रोटीन। द मेजर लिपिड आर फोस्फोलिपिड। हाइड्रोफोबिक टेल इज टुवर्ड द इनर पार्ट एंड नॉन पोलर टेल ऑफ द ग्रानुल क्या है यार, जो आपका नॉन पोलर टेल है जो स्ट्रक्चर हाइड्रोकार्बन से बना हुआ है। फोस्फोलिपिड मेम्ब्रेन ऑल्सो कंटेन द क्लोरोप्लास्ट। फोस्फोलिपिड कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करते हैं, कोलेस्ट्रॉल होता है फोस्फोलिपिड मेम्ब्रेन के पास। सेल मेम्ब्रेन्स ऑल्सो पोस्ट प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट।
In eukaryotic has approximately 52% of the protein and 40% of lipid. Membrane protein can be classified as integral and peripheral proteins. सेल मेम्ब्रेन को किसी ने प्रोपोज किया था? तो सेल मेम्ब्रेन को प्रोपोजिट किया था सिंगर एंड निकोलसन 1972 वाइडली एक्सेप्ट फ्लूइड मोसिक मॉडल। तो वाइडली एक्सेप्ट किया था फ्लूइड मॉडल, क्लासिफाइड फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड इनाबलेस। मेनी मोलिक्यूल्स कैन मूव ब्रीफली अक्रॉस द मेम्ब्रेन, इसको क्या कहते हैं हम? पैसिव ट्रांसफर कहते हैं। नेचुरल सॉल्यूट में भी मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस सिंपल डिफ्यूजन अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स। मूवमेंट ऑफ वाटर, तो मूवमेंट ऑफ वाटर कैसा होता है? बाय द डिफ्यूजन इज कॉल्ड द ऑस्मोसिस। ट्रांसफर इज द एनर्जी depend a process in which ATP utilized and is called the active transfer. Example Na plus K plus pump. सेल वॉल, नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर है सेल वॉल, कॉल इट द सेल वॉल एंड आउटर कवरिंग फॉर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फंगी एंड प्लांटी सेल not only give shape to the cell and protect the cell from the mechanical damage and infections. Algae have a cell wall made of cellulose. तो algae की सेल किससे बनी हुई थे? सेल्यूलोज से। ग्लेक्टिन्स एंड मेनास एंड मिनरल लाइक कैल्शियम एंड कार्बोनेट से बनी हुई होती है प्लांट की सेल। इन अदर प्लांट जैसे कि सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पेक्टिन एंड इसकी सेल इससे बनी हुई होती है। द सेल वॉल ऑफ द यंग प्लांट सेल, प्राइमरी सेल वॉल इज केपेबल फॉर ग्रोथ एंड विच इज ग्रेजुअली डायमेंशनड as the cell mature, and secondary wall format of the inner side. The middle lamella is a layer mainly calcium and pectate. तो middle lamella किससे बना हुआ होता है? Calcium and pectate, which is called the glue and different neck boring cell together. Cell wall and middle lamellas may be transported by the plasmodemata, which connected the cytoplasm neck boring cell. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की बात करें तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इंक्लूड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल। तो ये क्या है? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है। सिंस द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्साइसोम आर नॉट कोऑर्डिनेटेड पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। ये माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्साइसोम इसको हम नहीं मानते कि ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है। कौन कौन? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड पेरोक्साइसोम्स ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का नहीं है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स, तो नेटवर्क ऑफ रेटिकुलम्स ऑफ द टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर scattered in the cytoplasm. ER divide intracellular space into two distinct compartments, luminal inside ER and extraluminal cytoplasms. ER often show the ribosome attached to their surface, the endoplasmic reticulum bearing ribosomes on their surface called rock endoplasmic reticulum. तो जिस एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पर राइबोसोम पर है उसे हम क्या कहते हैं? रॉक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स, RER। इन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम प्रेजेंट होता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द मेजर साइट सिंथेसिस ऑफ लिपिड और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड को सिंथेसिस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गोल्गी ऑपरेटिव्स। एमिलियो गोल्गी ने क्या किया था? स्टडी की थी, ऑब्जर्व किया था। ये हमें न्यूक्लियस के पास नहीं मिलता है। मेनी ब्लेड डिस्क सेपेट सेक और क्रिस्टी ने हमें इस गोल्गी ऑपरेटिव मिलता है। गोल्गी ऑपरेटिव का साइज क्या है? 0.5 mm टू 1.0 mm डायमीटर इतना है। पैरेलल टू ईच अदर, ये पैरेलल टू ईच अदर है क्रिस्टिने आर कंटेंटली अरेंज्ड नियर न्यूक्लियस। तो ये न्यूक्लियस के पास हमें देखने मिल जाता है ये क्रिस्टिने। विच डिस्क एंड कन्वेक्स इज अ फॉर्मिंग, ये डिस्क और इसके तरह क्या करते हैं? फॉर्मिंग करते हैं। फेस एंड कन्वेक्स, ट्रांस और मैच्योरिंग फेस, सीज एंड ट्रांस फेस ऑफ द ऑर्गेनेल्स। गोल्गी ऑपरेटिव्स पैकेजिंग द मटेरियल delivered intracellular target secret outside the cell. Material packaged and from vesicles ER fused with the sheath and face Golgi operatives. Golgi operatives is the important site formation of the glycoprotein and glycolipids. तो गोल्गी ऑपरेटिव्स क्या फॉर्मेशन करता है? ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन से ग्लाइकोलिपिड्स। लाइसोसोम क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर है। ये पैकेजिंग करता है, पैकेजिंग इन द गोल्गी ऑपरेटिव्स। The isolated ribosome vesicle have been found in be very rich in almost all type of
lytic enzymes and hydrolysis, lipid, protease, carbohydrate, optimum activities, acid, pH. तो एंजाइम capable for digestion, carbohydrate, protein and lipid and nucleic acid. तो कार्बोहाइड्रेट क्या काम करता है, ये सारे एंजाइम जो है उसको डाइजेशन करने का करता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड का। वैक्यूल्स क्या है, वैक्यूल्स इज द मेम्ब्रेन बाउंड फेस फाउंड इन द साइटोप्लाज्म। तो वैक्यूल्स मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, ये हमें देखने मिल जाता है साइटोप्लाज्म में। कंटेन द वाटर सेफ एक्सटर्नरी प्रोडक्ट, सिंगल मेम्ब्रेन कॉलेड द टोनोप्लास्ट। वैक्यूल्स कैन ऑक्यूपाई अप टू 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सेल्स। टोनोप्लास्ट फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ आयंस। अमीबा में ट्रैक्टाइल वैक्यूल देखने मिल जाता है हमें, ये ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रेशन का काम करता है। फूड वैक्यूल्स आर फॉर्मेट यूग्लिफ्लाइंग द फूड पार्टिकल्स। माइटोकॉन्ड्रिया इजिली विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप। तो माइटोकॉन्ड्रिया हमें इजिली विजिबल हो जाता है किसमें, माइक्रोस्कोप में। हाँ, ये माइटोकॉन्ड्रिया हमें इजिली नहीं दिखने मिलता है, आर नॉट इजिली विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप। ये सागुस सेपेस का होता है, सिलेंड्रिकल होता है, हैविंग द डायमीटर 0.2 टू 1.0 यूएम्स, एवरेज 0.5 यूएम्स एंड लेंथ होता है इसका 1.04 टू 1.1 यूएम्स। इच माइटोकॉन्ड्रिया इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। इनर साइड जो होता है डिवाइडिंग इन लूमेंस, इस तरह के स्ट्रक्चर में डिवाइड करता है, लूमेंस में डिवाइड करता है माइटोकॉन्ड्रिया ऐसे। The inner compartment is filled with the dense homologous substance called matrix। तो मैट्रिक्स होते हैं अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। The outer membrane form the contiguous limiting boundaries for the organelles। inner membrane from number of including called cristae। The cristae increase the surface area। तो क्रिस्टिया जो होते हैं वो सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं फॉर साइड एरोबिक रिस्पायरेशन के लिए। दे प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ द एटीपीज। ये पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। पोसेस सिंगल सर्कुलर डीएनए मोलिक्यूल 5 आरएनए मोलिक्यूल्स, राइबोसोम 17 येस। राइबोसोम हमें माइटोकॉन्ड्रिया में देखने मिल जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय द फ्यूजन्स। तो माइटोकॉन्ड्रिया फ्यूजन्स से डिवाइड करता है। नेक्स्ट टॉपिक है प्लास्टिड। तो प्लास्टिड हमें कई प्रकार के देखने मिल जाते हैं। प्लास्टिड में हमें कई प्रकार के सेल देखने मिल जाएंगे। फाउंड इन द ऑल प्लांट सेल। तो ये प्लास्टिड सारे के सारे प्लांट सेल में देखने मिल जाता है। इन यूग्लिनोइड्स दे आर इजिली ऑब्जर्वेड अंडर द माइक्रोस्कोप। हम इसे इजिली देख सकते हैं इन माइक्रोस्कोप में। दे बियर सम स्पेसिफिक पिगमेंट्स। तो प्लास्टिक के पास कुछ जो पिगमेंट्स है, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट हो गया, क्रोमोप्लास्ट हो गया, ल्यूकोप्लास्ट हो गया। क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट में हमें क्लोरोफिल पिगमेंट देखने मिल जाता है एंड कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स विच आर रिस्पॉन्सिबल ट्रैपिंग लाइट एनर्जी इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। इन क्रोमोप्लास्ट। तो क्रोमोप्लास्ट में हमें क्या देखने मिलता है, कैरोटीनॉइड देखने मिलता है। पिगमेंट लाइक केराटिन्स एंड ज़ैंथोपिल्स हमें किसमें देखने मिल जाता है, कैरोटीनॉइड हमें किसमें, क्रोमोप्लास्ट में देखने मिल जाता है। और ये होता है गिव द पार्ट ऑफ द प्लांट्स येलो एंड ऑरेंज रेड कलर का हमें क्या मिलता है, क्रोमोप्लास्ट का पिगमेंट xanthopil येलो, ऑरेंज और रेड कलर में। ल्यूकोसाइड की बात करें तो ये कलरलेस प्लास्टिक है ऑफ द वेरियस सेपरेट साइज एंड स्टोरेड न्यूट्रिएंट्स। तो ये न्यूट्रिएंट भी स्टोर करता है। अमाइलोप्लास्ट की बात करें तो अमाइलोप्लास्ट स्टोर द कार्बोहाइड्रेट एंड स्टार्च। ये हमें पोटैटो में देखने मिल जाता है। इलाइलोप्लास्ट ऑयल एंड फैट स्टोर करने का काम करेगा। एलिलोप्लास्ट क्या करता है, स्टोर करता है प्रोटीन को। लेंस सेपरेट ओरल एंड स्पेरिकल डिस्कवर्ड रिबन लाइक ऑर्गेनेल्स हैविंग द वेरिएबल 5 to 10 यूएम्स विद इन। ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट ऑफ द मेसोफिल सेल। तो ग्रीन अलगी में लाइक माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट आर द मेम्ब्रेन परमेबल। तो इन साइड जो होता है क्लोरोप्लास्ट वो लेस परमेबल है। द स्पेस लिमिटेड इनर मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड द सोमा। तो इनर मेम्ब्रेन जो स्ट्रक्चर है, नंबर ऑफ ऑर्गेनेल्स, फ्लैंटेड नंबर ऑफ ऑर्गेनाइड, फ्लैटेड मेम्ब्रेनस से कॉलेड थैलेकोइड। तो ये फ्लैंटेड मेम्ब्रेना देखने मिल रही है, ये आपको इसी को क्या कहते हैं, थैलेकोइड। इन द स्टोमा। तो थैलेकोइड हमें कहाँ दिखने मिलते हैं, थैलेकोइड हमें स्टोमा देखने मिलते हैं। द फ्लैट मेम्ब्रेन होता है क्या, थैलेकोइड incloses the space of lumen। तो इंक्लूड करता है लुमेन। स्टोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट कंटेन एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। तो स्टोमा जो है क्लोरोप्लास्ट में वो क्या प्रोटीन को भी सिंथेसिस करता है।
प्रोटीन को सिंथेसिस करता है। इट ऑल्सो कंटेन डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। तो क्लोरोप्लास्ट में क्या देखने मिल जाएगा, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए देखने मिल जाएगा एंड राइबोसोम भी देखने मिल जाएगा। क्लोरोफिल पिगमेंट्स लाइक द प्रेजेंट इन थैलोकाइट, क्लोरोफिल पिगमेंट भी हमें इसमें देखने मिल जाएंगे क्लोरोप्लास्ट में। राइबोसोम ऑफ द क्लोरोप्लास्ट आर द स्मॉलर 17S एंड साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम 18S। तो क्लोरोप्लास्ट में किस प्रकार के राइबोसोम देखने मिल जाएंगे, 17S एंड 18S राइबोसोम हमें इसमें देखने मिल जाते हैं। साइटोस्केलेटन, साइटोस्केलेटन की बात करें, इलेबोरेटेड नेटवर्क ऑफ द फिलामेंट प्रोटीनियस स्ट्रक्चर होता है ये ऑफ द माइक्रोट्यूबुल्स माइक्रोफिलामेंट्स। साइटोस्केलेटन क्या काम करता है, मेम्ब्रेन ऑफ द सपोर्टिंग मोटिलिटी एंड मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ द सेल। तो ये हमारे सेल का क्या शेप मेंटेन करता है, मोटिलिटी करता है, मोटिलिटी एंड मेंटेनेंस ऑफ द सेल ऑफ द शेप। सिलिया एंड फेजिला, सिलिया एंड फेजिला द हेयर लाइक आउटर ग्रोथ ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। तो सिलिया और फेजिला क्या होते हैं, ये हमारे सेल्स का आउटर ग्रोथ होता है। हेयर लाइक आउटर ग्रोथ जैसे हमें दिखता है अगर हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं। तो वर्क लाइक ओरास काउसिंग द मूवमेंट ऑफ अदर मूवमेंट ऑफ आइदर द सेल और फेजिला आर कंपेरेटिवली लॉन्गर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट एंड डिफरेंट फ्रॉम द यूकैरियोटिक सेल। The covered with the plasma, their core axonema. The number of microtubules running parallel to the long axis. The axonema usually has 9 double and readily arranged peripheral microtubules. Axonemal microtubule is referred as 9 to 3 central sheath connected tubes of the each peripheral. Centrosome and centrioles. Centrosomes is a organella usually containing two cylindrical structures called centrioles, and they surrounded by the amorphous pericentrioles materials. Both the centrioles in the centrosomes lie perpendicular to each other, in which each organization like Carter wire, ये centrioles Carter wire की तरह क्या करता है, behave करता है। Made eventually in facet peripheral fibers of the film protein. Central part of the proximal regions of the centriole is also proteinous and hub. The triplet and red spoke that occupy the centrioles from the basal body of cilia and fistula. हम अब बात करेंगे न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था रॉबर्ट बाउन ने 1831 में, फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय द रॉबर्ट बाउन 1831। और जो क्रोमेटिन है, क्रोमेटिन को फ्लेमिंग ने किया था डिस्कवर। द इंटरफेज न्यूक्लियस ऑफ द सेल वॉल व्हेन इट नॉट डिवाइडिंग। तो इंटरफेज में हमें न्यूक्लियस डिवाइड करता नहीं दिखाया जाता है। न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर इज कॉल्ड क्रोमेटिन। तो न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं, पैरेलल मेम्ब्रेन द स्पेस बिटवीन द 10 पेरीन्यूक्लियर स्पेस। न्यूक्लियर पोर्स आर passes through which movement of RNA proteinous molecule take place, both the direction between the nucleus and cytoplasm. Some mature cell even lack nucleus. तो मतलब किसी सेल में हमें जो मेचर होते हैं उसमें हमें न्यूक्लियस देखने नहीं मिलता है। एग्जाम्पल जैसे कि आपका इराथ्रो हो गया। मेनी मेमल्स का जो सेल होता है वो हमें इसमें हमें न्यूक्लियस देखने नहीं मिलता है। एंड सीव ट्यूब सेल्स ऑफ द वेस्कुलर प्लांट्स इसमें भी हमें न्यूक्लियस नहीं देखने मिलता है। The nuclear matrix or nucleoplasm containing the nucleus and chromatin. The nuclei are spherical structure present in the nucleoplasm. Nucleoplasm it is not a membrane bound structure. It is a site for active ribosomal RNA synthesis. तो न्यूक्लियोप्लाटम एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल स्ट्रक्चर नहीं है, ये साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल RNA सिंथेसिस करने के लिए स्ट्रक्चर है। न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर कॉल्ड क्रोमेटिन. Chromosomes in a place of the nucleus. Chromatin contain DNA and some basic protein called histone, and non-histone protein also RNA. 2 meters long, third of the DNA distributed among the 46-23 pairs. अब हम बात करेंगे सेंट्रियोमियर्स के बारे में। तो सेंट्रियोमियर साइट विच इज डिस्क शेप स्ट्रक्चर होता है, दिस कॉल्ड द काइनेटोकोर्स. क्रोमोसोम इच कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स. तो क्रोमोसोम का टाइप कितना है, 4 टाइप में ये डिवाइड किया जाता है क्रोमोसोम. तो फर्स्ट स्टेज है हमारा मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम डिवाइड करता है मिडल सेंट्रम फॉर्म द 2 इक्वल आर्म. तो मेटासेंट्रिक में 2 इक्वल हो जाता है. और सब मेटासेंट्रिक में सेंट्रियोमियर साइडली अवे फ्रॉम द मिडल्स. तो
जो सेकंड फेज होता है वो सेंट्रोमियर थोड़ा सा अवे हो जाता है फ्रॉम, तो इस तरह का स्ट्रक्चर हमें देखने मिल जाता है। इसमें सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम में और मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम में ऐसा स्ट्रक्चर देखने मिलता है। और ऑक्रोसेंट्रिक में हमें इस टाइप का स्ट्रक्चर देखने मिल जाएगा, वन शॉर्टर आर्म एंड वन आर्म लॉन्ग। इन केस ऑक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम में हमें देखने मिल जाता है जो क्रोमोसोम सेंट्रोमोसोम जो सिटुएट होता है क्लोज एंड फॉर्मिंग वन एक्सट्रीमली शॉर्ट। एक जो आर्म रहेगा एक्सट्रीमली शॉर्ट रहेगा और जो एक आर्म रहेगा वो एक्सट्रीमली लॉन्ग रहेगा। इसी को हम क्या कहें, ऑक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स। एंड वेयर द टेलोसेंट्रिक ये लास्ट वाला है। इसमें क्या होता है, द क्रोमोसोम है द टर्मिनल सेंट्रोमर्स। तो क्रोमोसोम क्या है, टर्मिनल सेंट्रोमर्स है। फेव क्रोमोसोम है वो नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्शंस एंड कंटेंट लोकेशन गिव राइज द अपीयरेंस ऑफ द फ्रैगमेंट कॉल्ड सैटेलाइट। माइक्रोबॉडीज कहाँ पाए जाते हैं, मिनिट वेसिकल्स में। मेनी मेम्ब्रेन बाउंड मिनिट वेसिकल्स आर द माइक्रोबॉडीज एंड दैट कंटेन वेरियस एंजाइम। तो माइक्रोबॉडीज में हमें वेरियस टाइप का एंजाइम्स देखने मिल जाता है। आर प्रेजेंट बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। ये हमें एनिमल सेल और प्लांट में दोनों में ही देखने मिल जाता है। तो गाइज यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। अब आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है सब्सक्राइब और शेयर लाइक करना है।